अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल रहमान संधू एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज आपके के लिए लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला लेकर आया हूं, जो कि रिसेंटली PLD 2024 लाहौर 715 में रिपोर्ट किया गया। DNA टेस्ट के हवाले से हमेशा ये मौजूए बहस रहा है कि अगर वल्दियत का तयन करना हो तो क्या DNA टेस्ट जरूरी है। इस हवाले से PLD 2024 लाहौर हाईकोर्ट पेज 715 में यह हेल्ड किया गया कि DNA टेस्ट फ्रीकैन की रजामंदी के बगैर नहीं कराया जा सकता, जो कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपनी मुख्तलिफ जजमेंट्स में यह असूल तय कर चुकी थी। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने वल्दियत के तयन के हवाले से उन्होंने अरबी जबान की एक नई टर्म जिसे क्याफा शनासी कहते हैं, उसकी हवाले से इस जजमेंट में लिखा कि अगर कोई पार्टी DNA टेस्ट की कंसेंट नहीं देती तो वो क्याफा शनासी करा सकती है। अब ये क्याफा शनासी क्या है? क्याफा शनासी ये है कि बच्चे के शक्लो सूरत अपने वालिदैन से मुशाबहत करती हैं या अपने बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन है वो वालिदैन के साथ मुशाबहत करती हैं कि नहीं करती। तो इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने यह भी ड्रॉ किया कि अगर कोई पार्टी क्याफा शनासी भी करवाने के लिए रजामंद नहीं होती तो उसके खिलाफ कानून शहादत के आर्टिकल 129G अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक यह समझा जाएगा कि बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस विद होल्ड कर लिया गया है और लिहाजा ये उसके खिलाफ ये तस्वुर किया जाएगा और एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ की जाएगी। तो DNA टेस्ट के हवाले से ये जजमेंट है। DNA टेस्ट ऑफ द माइनर वाज ऑर्डर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। अब हुआ ये कि ट्रायल कोर्ट ने DNA टेस्ट का ऑर्डर दिया। कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर वाज दैट DNA टेस्ट कुड ओनली बी रिजोर्टेड टू विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट अदरवाइज। Consent of the parties is essential to decide claim of the parties with respect to paternity of child। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि पार्टीज की कंसेंट यानी मंजूरी जरूरी है DNA टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए, यह बहुत जरूरी है। और इफ पार्टीज डू नॉट गिव कंसेंट फॉर सच DNA एग्जामिनेशन देन ट्रायल कोर्ट कैन ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस एज पर आर्टिकल 129G ऑफ कानून शहादत 1984। और इसी तरह क्याफा शनासी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने इसमें तय किया कि आपके ट्रायल कोर्ट क्याफा शनासी में जा सकती है। इसमें मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया गया, जिसमें खास तौर पे PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज 461 है, जिसमें पार्टीज की कंसेंट जरूरी समझी जाती है। उस हवाले से भी कोर्ट ने इस जजमेंट को भी जेर बहस लाया गया। उसके अलावा 2016 CLC 1553 पेज को भी जेर बहस लाया गया। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 449, जो कि पैटर्निटी के हवाले से डिस्प्यूट था। तो सिविल केसेस में पैटर्निटी के हवाले से जो डिस्प्यूट होता है उसमें पार्टीज की कंसेंट जरूरी है, जबकि फौजदारी मुकदमात में यानी अगर रेप का केस है तो उसमें पार्टीज की कंसेंट के बगैर ही DNA टेस्ट लिया जा सकता है। इस हवाले से PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 पेज में हेल्ड किया गया और उसका हवाला इस जजमेंट में दिया गया। इसके अलावा पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड के हवाले से आपको एक चीज बताता चलूं कि अक्सर औकात
फैमिली कोर्ट में जब औरत की तरफ से नानो नफका का दावा किया जाता है या वरासत का सिविल कोर्ट में मुकदमा किया जाता है, तो अक्सर औकात वालिद की जानिब से यह इतराज उठाया जाता है कि यह बच्चा लेजिटिमेट नहीं है, यानी जायज नहीं है, या यह बच्चा मेरा नहीं है। तो इस हवाले से कानून शहादत का आर्टिकल 128 वेरी मच क्लियर है, जिसमें वाज़े तौर पे यह कहा गया है कि शादी के दौरान, जो शादी के बाद 6 माह के बाद पैदा होने वाला बच्चा और तलाक की सूरत में अगर औरत दूसरी शादी नहीं करती तो 2 साल की तक होने वाला जो बच्चा है वो जायज तस्वुर किया जाएगा और उस बाप का तस्वुर किया जाएगा जिसकी शादी के दौरान ये बच्चा पैदा हुआ है। तो अक्सर औकात ये कहा जाता है कि नानो नफका से बचने के लिए ये इतराज उठा लिया जाता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। तो आर्टिकल 128 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर वेरी मच क्लियर है। इसके अलावा आखिर में बताता चलूं कि डीएनए टेस्ट की कंसेंट क्यों जरूरी होती है। इसमें आर्टिकल 9 और 14 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, अदालतों ने यह डिक्लेयर किया कि रजामंदी के बगैर जो डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा वो आर्टिकल 9 और 14 के मुनाफी है। तो लिहाजा डीएनए टेस्ट के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट बहुत जरूरी है। तो अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कानून की आगाही से मुतल्लिक आप तक मजीद वीडियोस में आप तक लाता रहूं। बहुत शुक्रिया।